धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देना सिख आस्था का अटूट हिस्सा रहा है। सर जावे ते जावे, मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। गीत के ये बोल आपने अक्सर सुने होंगे। इसका मतलब है कि सर भले ही कट जाए, लेकिन सिक्खी से मेरा विश्वास, मेरी श्रद्धा कभी खत्म ना हो। ये एक मजबूत संदेश है जो हम सभी को उनके बलिदान से सीखना चाहिए। दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को मुगलों के द्वारा बंदी बनाए जाने, ठंडे बुर्ज पर दिसंबर महीने की कड़कती ठंड में कैद किए जाने और फिर उनके द्वारा इस्लाम अपने धर्म के रूप में स्वीकार करने से इनकार करने पर जिंदा दीवार में चुनवा कर शहीद कर दिए जाने वाली कहानी से कौन परिचित नहीं। लेकिन इस कहानी के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको अक्सर नहीं सुनाया जाता है। तो आज कुछ ऐसे किस्से आपके साथ साझा करेंगे जो इसी घटना से संबंध रखते हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके साथी श्री आनंदपुर साहिब में थे तो श्री आनंदपुर साहिब को हिंदू पहाड़ी राजाओं और मुगलों की सेना ने, जो कि सिखों के लिए दुश्मनी की भावना रखते थे, एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत घेर लिया। उस वक्त कई लड़ाइयाँ वहाँ पर हुईं। इसके बाद मुगलों और पहाड़ी राजाओं के द्वारा एक शांति प्रस्ताव भेजा गया। इस प्रस्ताव में उन सब ने अपने अपने भगवानों की कस्में खाईं और वायदे किए कि अगर श्री गुरु साहिब जी अपनी सेना के साथ आनंदपुर साहिब से बाहर आते हैं तो उन पर और उनके लोगों पर किसी तरह का अटैक नहीं करेंगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी इन पहाड़ी राजाओं और मुगलों के झूठे वादों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अपनी खुद की सेना के कहने पर उन्होंने किले को छोड़ दिया। पो के महीने का छठा या सातवां दिन था। इसके बाद जल्द ही औरंगजेब के जनरल और पहाड़ी राजाओं ने अपने सब वायदे तोड़ दिए और आज के पंजाब के माजरी गांव के पास गुरु जी की फौज के ऊपर हमला कर दिया। इस लड़ाई के दौरान माता गुजरी जी श्री गुरु साहिब जी के दो छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी के साथ सरसा नदी को पार करते हुए बिछड़ गए। इस घटना के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक सम्मान के तौर पर श्री गुरुद्वारा परिवार बिछोड़ा साहिब वहाँ पर स्थित है। सरसा नदी में उस वक्त ज़बरदस्त पानी का प्रेशर था और कई लोगों को उसे पार करते वक्त अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो आप सोचिए कि दुश्मन के साथ लड़ाई भी चल रही थी, ऊपर से ठंड का मौसम और डराने वाली तेज़ रफ्तार से बहता हुआ जमा देने वाला ठंडा पानी। खैर, जैसे तैसे नदी को पार करके और पैदल चलते हुए, क्योंकि रात हो चुकी थी तो गहरा अंधेरा भी था, एक चक डेरा नाम के कस्बे में ये पहुँचे। वहाँ पर कम्मा मस्की नाम के एक मल्लाह की झोंपड़ी में माताजी और छोटे साहिबजादों ने रात बिताई। कम्मा मस्की नाव से लोगों को नदी पार करवाया करता था और पानी वगैरह ढोने का काम भी किया करता था। एक ब्राह्मणी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसने उनके भोजन वगैरह का उस दिन इंतज़ाम किया। अब यहाँ पर इतिहास में साफ तौर से कोई जिक्र नहीं मिलता है कि गंगू ब्राह्मण माताजी और छोटे साहिबजादों से कहाँ पर मिला। गंगू ब्राह्मण गुरुजी के यहाँ एक रसोइया हुआ करता था। वो माताजी और साहिबजादों को अपने साथ अपने गाँव लेकर जाता है और उस पर विश्वास करके वो तीनों उसके साथ चले जाते हैं। अब क्योंकि श्री गुरु महाराज के परिवार के ऊपर मुगलों द्वारा इनाम घोषित किया गया था, तो उस गंगू रसोइये को धन का लालच आ गया और उसने उन तीनों के अपने यहाँ होने की सूचना करीब के मोरिंडा कस्बे की कोतवाली को दे दी। उसके बाद माताजी और साहिबजादों को गिरफ्तार करके कोतवाली में रखा गया। वहाँ उनके ऊपर इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव डाला गया और टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। जिसके बाद उनको वहाँ से सरहिंद शिफ्ट किया गया, जहाँ पर उस वक्त का मुगल गवर्नर वजीर खान मौजूद था। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के समकालीन हुए भाई दुना सिंह हिंदोरिया के मुताबिक मोरिंडा से सरहिंद का जो डिस्टेंस था वो लगभग 35 किलोमीटर था। वहाँ जाते वक्त दोनों साहिबजादों के हाथ और पैर बांध दिए गए और बोरों में डालकर घोड़े के दोनों ओर लटका दिया गया। माता गुजरी जी के भी हाथ और पैर बांध दिए गए और एक बड़े बर्तन पर लाल मिर्च पाउडर का लेप करके उनके सर और चेहरे पर उल्टा रख दिया गया। ये सब उनको टॉर्चर करने और इस्लाम कबूल करवाने के लिए किया गया। सरहिंद में माता गुजरी जी और साहिबजादों को ठंडे बुर्ज पर रखा गया। ये बुर्ज दरअसल वहाँ के लोकल गवर्नर या नवाब के लिए डिज़ाइन किया गया था और बनाया गया था, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि गर्मियों में हिमालय पर्वत के उत्तर की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं उस बुर्ज से टकराएंगी और उसके अंदर का वातावरण ठंडा कर देंगी। तो जो बुर्ज गर्मियों के मौसम में भी ठंडा रहता था, सोचिए कि दिसंबर के महीने में उसकी क्या हालत होगी। इसलिए माताजी और साहिबजादों को उस बुर्ज में रखा गया। जाहिर सी बात है कि उनको किसी प्रकार के कंबल या गर्म कपड़े वगैरह नहीं दिए गए होंगे। सुबह होने पर साहिबजादों को नवाब वजीर खान के सामने उसके दरबार में पेश किया गया। दरबार में जाने के लिए उनको एक छोटे दरवाजे से अंदर जाने के लिए कहा गया, जहाँ पर सैनिक झुककर अंदर जाया करते थे, जो कि इस बात का प्रतीक था कि जब आप दरबार हॉल के अंदर प्रवेश करें तो आपका सर मुगल नवाब के सामने झुक जाए। लेकिन वीर और निडर दोनों छोटे साहिबजादे बिना झुके बिना डरे उस दरवाजे से अंदर जाकर दरबार हॉल में गए और जाते ही वजीर खान की तरफ देखकर, उसकी आंखों में देखकर जोर से वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह का उद्घोष किया। बादशाह औरंगजेब की वाहवाही लूटने के इरादे से वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को ढेर सारा इनाम और धन दौलत देने का लालच दिया और इस्लाम कबूल करने के लिए कहा।
लेकिन जिन रगों में गुरु तेग बहादुर और गुरु गोबिंद सिंह जी का खून दौड़ रहा हो, वहाँ इन सब बातों के कोई मायने नहीं थे। साहिबजादों ने इनकार कर दिया और कहा यह असंभव है। उसके बाद शहतूत की पैनी डंडियों से बने हुए कोड़े उन मासूमों को लगाए गए। ऐसी सजाएं दी गईं कि रूह कांप जाए। एक रात दोनों साहिबजादों को पेड़ से बांध दिया गया और उनके ऊपर गुलेल से पत्थर मारे गए, जिसके दौरान बाबा जोरावर सिंह जी की एक आंख पत्थर लगने से चली गई। इन सब जुल्मों के बावजूद वो जालिम मुगल छोटे साहिबजादों को अपनी सिक्खी और गुरु की शिक्षाओं के प्रति दृढ़ता को 1 इंच भी नहीं हिला सके। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के एक परम भक्त मोतीराम मेहरा जी ने अपने जीवन का रिस्क लेते हुए फैसला किया कि वो ठंडा बुर्ज पर बंदी बनाकर रखे गए माताजी और छोटे साहिबजादों के लिए गर्म दूध लेकर जाएंगे। वो किसी तरह से इसमें कामयाब भी हो गए, लेकिन बाद में इसकी भनक वहाँ के प्रशासन को लग गई और वजीर खान तक की खबर पहुँच गई। श्री मोती मेहरा जी के पूरे परिवार समेत उनको पकड़ लिया गया और बाद में कोल्लू में सपरिवार पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया। वजीर खान के दरबार में मौजूद कई लोगों ने इन कार्रवाइयों का समर्थन भी किया था दोस्तों, जिनमें एक दरबारी सुच्चानंद मुख्य था। उसने वजीर खान को छोटे साहिबजादों के ऊपर जुल्म करने के लिए और बाद में उनको शहीद करने के लिए उकसाया था। वहीं दरबार में मौजूद मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने वजीर खान की 2 मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म की इन कार्रवाइयों का पुरजोर विरोध किया और इस्लामी शरीयत कानून के अनुसार बच्चों पर जुल्म करने और उनकी जान लेने को गलत करार दिया। लेकिन वजीर खान ने उनके विरोध को खारिज कर दिया। बाद में नवाब शेर मोहम्मद खान ने औरंगजेब को भी इसे रोकने के लिए पत्र लिखा, लेकिन जब तक औरंगजेब तक उनका वो पत्र पहुंचता, जिस अनहोनी की आशंका थी वो हो चुकी थी। आखिर में इस्लाम कबूल न करने के लिए साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दिया गया, लेकिन जैसे ही दीवार को चिनवाया जाता, दीवार बार बार गिर जाती। दीवार गिर रही थी तो मुग़ल जल्लादों ने साहिबजादों के गले रेत दिए और वो ज़मीन पर गिर गए। बाबा जोरावर सिंह जी तुरंत शहीद हो गए, लेकिन बाबा फतेह सिंह जी को आधी घड़ी का वक्त लगा, यानी 13 मिनट लगे। इस तरह दोनों छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया। उधर दोनों की शहीदी की खबर सुनते ही माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। बाद में मुगलों ने उन तीनों के अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन देने से इनकार कर दिया, तो डर के मारे कोई भी सामने आकर इसके लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सबको अपनी जान की परवाह थी। तब श्री टोडरमल जैन जी सामने आए, जो मुग़ल दरबार में एक अच्छे ओहदे पर थे और उस ज़माने के एक जाने माने बिजनेसमैन भी थे। दोस्तों, आज भी उनकी हवेली के अवशेष सरहिंद में मौजूद हैं। हमने उस जगह पर जाकर हवेली की वीडियो बनाई थी, जिसका रेनोवेशन का काम उस वक्त चल रहा था। ऊपर आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दीवान टोडरमल जी ने मुग़ल अथॉरिटीज़ से इसके लिए बात की। मुग़लों ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए ज़मीन को ख़रीदना पड़ेगा। जितनी ज़मीन पर सोने की मोहरें बिछाई जाएंगी, उतनी ज़मीन ही दी जाएगी। दीवान जी ने अपने ख़जाने से सोने की मोहरें लाकर बिछा दी, लेकिन बाद में फिर मुग़ल अपनी बात से मुकर गए और कहा कि मोहरें एक के साथ एक खड़ी की जाएंगी और उस हालत में जितनी ज़मीन पर सोने की मोहरें होंगी, उतनी ज़मीन दी जाएगी। कहते हैं कि 78,000 सोने की मोहरें खड़ी की गईं और कुल 4 स्क्वायर मीटर ये ज़मीन हुई थी। दोस्तों, संसार की आज तक की सबसे महंगी ज़मीन का ये सौदा हुआ था। आज तक भी इससे महंगी ज़मीन नहीं खरीदी गई है। कहते हैं कि दीवान टोडरमल जी को अपना सब कुछ गिरवी रखना पड़ा था और उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन वो माताजी और साहिबजादों का अंतिम संस्कार करने में कामयाब हुए। दोस्तों, श्री फतेहगढ़ साहिब में श्री गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब और श्री गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप साहिब जी मौजूद हैं, जो इस ऐतिहासिक घटना की याद दिलाते हैं। श्री वाहेगुरु जी की कृपा हुई, हम भी वहाँ गए, मत्था टेका और एक दिव्य अनुभव किया। चैनल महकता इंडिया पर इन दोनों पवित्र स्थानों के 2 छोटी वीडियो मौजूद हैं, जो हमने अपनी यात्रा के दौरान आपके लिए बनाए थे। आप जाकर उनको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम किस धर्म से या किस जात से संबंध रखते हैं, ये मायने नहीं रखता। जुल्म करने वाला किसी भी धर्म से हो सकता है और जिस पर जुल्म हो रहा है वो किसी दूसरे धर्म से। लेकिन अगर आप सच्चाई के चश्मे से देखें तो ये जुल्म के खिलाफ सच्चाई, हिम्मत और बहादुरी की लड़ाई थी और इस घटना ने दिखा दिया कि सच्चाई, जज्बे और हिम्मत के सामने जुल्म कभी ठहर नहीं सकता और वो तिनके की तरह उड़ जाता है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, कमेंट करके अपने नाम के साथ ज़रूर बताएं कि क्या लगभग 300 साल पहले हुई इस महान शहादत को आप दिल से महसूस करते हैं? क्या क्रिसमस और नए साल के जश्न के बीच हमें इसकी ज़रा सी भी याद आती है, या फिर हमारी आंखों के आंसू सूख गए हैं?